everyone, good morning and Jai Bharat. Welcome to the 13th lecture of 3D Geometry. Dear students, this is almost the end of the chapter now. After this lecture, we will going to take one more lecture which will include all the kind of miscellaneous questions which are still remaining to do. Okay, so tell me anything, tell me if anything else is left and I will make that for you. Alright, but for now I will have to complete this lecture and we will go for the next chapter for now. Alright, so let's start today's lecture. In today's lecture we are going to conduct only one remaining topic, that is image of the point with respect to plane. Okay, पहले अब हम किसकी बात करेंगे, इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन. तो देखो बच्चा पार्टी, ये मान लो ये प्लेन पाई है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है ए. तो मान लो प्लेन जो है वो एक मिरर है. क्या है, प्लेन जो है वो एक फ्लैट मिरर है. जैसे ये प्लेन है, ये फ्लैट मिरर है, तो ये पॉइंट जो है, टिप जो है, ये पॉइंट है, तो उसका इमेज एग्जैक्टली उसके 90 डिग्री के ऊपर, प्लेन के ऊपर 90 डिग्री अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर दिखेगा कुछ इस तरह से. इसका इमेज, ए का इमेज हमें क्या दिखेगा, बी दिखेगा. अब दोनों को अगर ज्वाइन करता हुआ एक हम सेगमेंट बनाए तो ये कुछ हमें यू दिखेगा, जिसमें ये जो सेगमेंट है वो प्लेन को मिड पॉइंट में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. क्या करेगा, वो मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, सो ए एम और बी एम सेम होगा. तो अब ए का इमेज बी फाइंड करने का तरीका क्या हुआ, समझना. देखो ये जो ए बी है ना, वो प्लेन को मिड पॉइंट में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा. कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है. ये बात सबको पता है. आप मिरर में देखकर भी ये चीज पता लगा सकते हैं कि वो ऑलवेज 90 डिग्री पर होता है. ये चीज हमने विथ रिस्पेक्ट टू जब लाइन इमेज फाइंड किया था तब भी सीखी थी. 11th में भी ये चीज हमने सीखी है ना. तो अब होगा क्या, समझना. जो ए बी होगा, ए बी जो होगा, ठीक है, वेक्टर, वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा. यानी कि वेक्टर ए बी जो होगा वो एक्चुअली वेक्टर एन बन जाएगा. वेक्टर ए बी जो होगा वो क्या बन जाएगा, एक्चुअली वेक्टर एन. यानी आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ए बी का डायरेक्शन वेक्टर हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा. ठीक है, ए बी का डायरेक्शन वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा. तो लाइन ए बी का इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. ओके, यूजिंग, यहां पर वो भी लिख देते हैं कैसे निकालना है. यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन. तो ए बी का जो इक्वेशन होगा वो कुछ यू दिखेगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस के एन बार. ये आपका ए बी का इक्वेशन होगा. नाउ लाइन के ऊपर का कोई भी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता होगा, के फॉर्मेट में जनरल कोऑर्डिनेट मिलेंगे. उसकी मदद से आप क्या करो, लाइन का और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम फाइंड करो. सेकंड स्टेप क्या करेंगे, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी एंड प्लेन पाई. लाइन और प्लेन पाई का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, which is midpoint of segment AB. जो क्या होगा, सेगमेंट AB का मिड पॉइंट होगा. सीधी बात है. अब सीधी बात, डायरेक्टली यूजिंग मिड पॉइंट फाइंड image of the point B, image
ऑफ पॉइंट बी। डन, सॉरी पॉइंट ए का इमेज, पॉइंट ए का इमेज। चलो बस इतनी चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। एम आई क्लियर राइट नाउ? ओके, नाउ those of you who have already taken JEE, they will find a new formula in the JEE, that will be x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c, that will be equal to minus 2 times ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये भी क्या देगा आपको, कोऑर्डिनेट्स देगा इमेज के। कैसे देगा? सिंपल सी चीज है, आपको बस x, y और z को फाइंड करना है यूजिंग दिस x1, y1, z1 यानी कि a पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x, y, z यानी कि b पॉइंट के कोऑर्डिनेट, a, b, c यानी कि आपका नॉर्मल वेक्टर, और ये वाला आपका प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, नोट कर देता हूं, b पॉइंट है x, y, z, a पॉइंट है x1, y1, z1 एंड नॉर्मल वेक्टर होगा a, b, c। प्लेन का इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो बाय जस्ट यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला you can also find out the coordinates of image of point A। okay, ठीक है, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि m के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो -2 में से 2 को निकाल दो, बाकी चीजें एज इट इज रखो, फिर से x y z फाइंड करो, वो आपको क्या देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे देंगे। ठीक है, m को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से बस 2 को निकाल दो, बाकी सारी चीजें एज इट इज, मेथड भी एज इट इज। ओके, सो दिस इज हाउ we can find the coordinates of image or foot of perpendicular using this simple formula or by using this algorithm। okay, let's start doing the questions now। okay, आज थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, find image of this point with respect to plane। okay, so this is the condition and we always try to understand using the image। तो ये आपका पॉइंट A है जो गिवन है आपको 3 - 2 1। ये मान लो कि उसका इमेज है पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1। ठीक है, ये मिड पॉइंट में 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। चलो, तो नाउ प्लेन का इक्वेशन है अपने पास 3x - y प्लस 4z - 2 इक्वल टू 0, यानी कि नॉर्मल वेक्टर है 3 - 1 4। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a 3 - 2 1 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई इज। चलो, ऐसी लाइन जो ए पॉइंट में से पास होती हो और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन जो होगी उसका इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस के वेक्टर एन होगा, यानी कि आर बार इज इक्वल टू 3 - 2 1 प्लस के वेक्टर एन यानी कि 3 - 1 4। ओके, सो अब क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे जो हमें m के कोऑर्डिनेट्स देगा। तो लेट लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट्स एट m। सो m के जनरल कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर से लिखो तो क्या आएंगे, 3 + 3k -2 - k
एंड 1 प्लस 4k। ओके, अब ये पॉइंट कहाँ पर है? लाइन पर, विच इज सॉरी प्लेन के ऊपर है, विच इज ऑन द प्लेन ऑल्सो, ऑन द विच इज ऑन द प्लेन ऑल्सो। सो ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करते होंगे, तो प्लेन के इक्वेशन में इसको डायरेक्टली एक्स वाई जेड की जगह रिप्लेस कर दे तो 3 इंटू 3 प्लस 3k, फिर है माइनस वाई इंटू माइनस 2 माइनस के, सॉरी मैंने आई थिंक गलती कर दी, वाई की जगह ही मुझे वो रखना था, तो माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस के एंड प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4k इक्वल टू 2। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 9k माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k प्लस 4 प्लस 16k इक्वल टू 0। k वाले टर्म्स का सम आएगा 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26k। कांस्टेंट टर्म्स का सम आएगा 9 प्लस 2 11 11 प्लस 4 15, यानी कि k का वैल्यू आएगा माइनस 15 डिवाइड बाई 26। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ k का वैल्यू माइनस 15 डिवाइड बाई 26। दोनों में से कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ डिविजिबल नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो k का वैल्यू मिल गया। k का वैल्यू यहाँ पर रखने पर m मिल गया। चलो m का कोऑर्डिनेट्स आएगा 3 प्लस 3k माइनस 2 माइनस के एंड 1 प्लस 4k। उसमें k का वैल्यू माइनस 15 बाई 26 रख देते हैं, तो 3 प्लस 3 माइनस 15 बाई 26 माइनस 2 माइनस 15 बाई 26 एंड 1 प्लस 4 माइनस 15 बाई 26। So see what we are getting here is ओके 26 3, मतलब कि वो हो जाएगा 6 3 18 3 2 6 78 माइनस 45 बाई 26, ये आएगा माइनस 52 प्लस 15 बाई 26, और ये आएगा 26 माइनस 60 ओवर 26, यानी कि m का फाइनल आंसर कितना मिला? 78 माइनस 45। आई गेस कैलसी यूज करने से काम फटाफट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ से क्या है? 78 माइनस 45 दैट इज 33 बाई 26। 52 माइनस 15 कर देते हैं तो माइनस 37 बाई 26 एंड 26 माइनस 60 कर देने पर माइनस 34 बाई 26 आ गया। चलो तो ये हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब नाउ m इज लेट, अब क्या करेंगे? इमेज के बारे में देखेंगे, तो लेट b ऑफ x1 y1 z1 इज इमेज ऑफ पॉइंट a 3 minus 2 1। Let b is the image of point a with respect to plane pi. Okay, so m will be midpoint of segment AB. ओके, तो m क्या होगा? मिड पॉइंट होगा सेगमेंट AB का, तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 33 बाई 26 माइनस 37 बाई 26 एंड माइनस 34 बाई 26 इज इक्वल टू x1 प्लस 3 बाई 2 y1 माइनस 2 बाई 2 एंड z1 प्लस 1 बाई 2। 2 2 2 कैंसिल, यानी डिनोमिनेटर में सबके 13 बचेंगे, तो क्या आएगा? 33 बाई 13 इज इक्वल टू x1 प्लस 3। 33 बाई 13 इज इक्वल टू x1 प्लस 3, फिर माइनस 37 बाई 13 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। ओके सॉरी, माइनस
37/13 इज इक्वल टू y1 माइनस 2 एंड आगे क्या बचा, -34/13 इज इक्वल टू z1 प्लस 1, -34/13 इज इक्वल टू z1 प्लस 1। चलो ये बात क्लियर है। अब यहाँ से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 30, 33 माइनस 39/13 इक्वल टू x1 आएगा। यहाँ पर आएगा -37 एंड प्लस 26/13 इज इक्वल टू y1 एंड यहाँ पर आएगा -34 माइनस 13/13 इक्वल टू z1। तो x1 का वैल्यू कितना आएगा, -6/13, y1 का वैल्यू कितना आएगा, -11/13 एंड z1 का वैल्यू आएगा -47/13। तो इमेज ऑफ A 3 minus 2 1 with respect to plane pi is B -6/13, -11/13 and -47/13। ये हो गया A का विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इमेज। तो B के कोऑर्डिनेट हमें ये मिलेंगे, इमेज उसका वहां पर मिलेगा। समझ में आई ये चीज कहां पर कैसा हुई? ओके, लेट्स वंस अगेन सी द होल क्वेश्चन। पहले क्या किया, लाइन ए बी का इक्वेशन निकाला। कैसे निकलेगा वो इक्वेशन, ए में से पास होता है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन होता है प्लेन के इक्वेशन से। तो लाइन का इक्वेशन मिल गया, फिर लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट, ठीक है, फिर लाइन का और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। उसके लिए पहले के निकालेंगे, के के ऊपर से एम के कोऑर्डिनेट मिल गए। एम जो है अब क्या है, सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। सेगमेंट ए बी में ए तो गिवन है, बी उसका इमेज है। तो फिर हमने ये वाला चीज मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके बी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए। दैट्स क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the point P to the plane and also find image of the point P in the plane। P का प्लेन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसका लेंथ फाइंड करना है एंड ऑल्सो इमेज भी फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या चीज पूछ रहे हैं, ये प्लेन है, अब यहां पर ये पॉइंट है P पॉइंट, तो P का जो इमेज है Q वो भी फाइंड करना है और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका जो लेंथ है वो भी हमें निकालना होगा। क्लियर हो रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब पहले डायरेक्टली इक्वेशन निकालेंगे लाइन पी क्यू का। ठीक है, देखो इसका कोऑर्डिनेट है 7 14 5। लाइन का नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर आपको प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता होगा, वो होगा इसके ऊपर से 2 4 -1। क्या होगा वो 2 4 -1। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2x + 4y - z = 2, यानी कि नॉर्मल वेक्टर हो गया 2 4 -1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P 7 14 5 and perpendicular to plane, वो होगा r bar इज इक्वल टू 7 14 5 प्लस k 2 4 -1। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो नाउ लेट लाइन एंड प्लेन intersects at M। तो M के जनरल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लाइन के ऊपर से 7 + 2k, फिर आएगा 14
plus 4k and 5 minus k. Okay, which is also on the plane, which is also lying on plane. तो m के कोऑर्डिनेट प्लेन में सब्स्टिट्यूट करने पर 2 इंटू 7 प्लस 2k प्लस 4 इंटू 14 प्लस 4k माइनस z का वैल्यू 5 माइनस k इक्वल टू 2. चलो, तो ये हो गया 14 प्लस 4k प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 28 ज़ा 2 यानी कि 56. ऑलराइट, प्लस 4 16k माइनस 5 प्लस k इक्वल टू 2. तो ये कितना हो गया 14 प्लस 56 यानी कि 70 माइनस 5 यानी कि 65 माइनस 2 यानी कि 63. अब यहाँ पर कितना आएगा 16 प्लस 4 यानी 21 और प्लस 1 यानी 21k. तो k का वैल्यू हो गया माइनस 63 बाई 21 मतलब कि -3. चलो, k का वैल्यू मिल गया. तो m के कोऑर्डिनेट नोट कर लेते हैं 7 प्लस 2k, 7 प्लस 2k, फिर आएगा 14 प्लस 4k एंड 5 माइनस k. 14 प्लस 4k एंड 5 माइनस k. k का वैल्यू है -3. सब्स्टिट्यूट कर देने पर 7 माइनस 6, 14 माइनस 12 एंड 5 प्लस 3, यानी कि फाइनल कोऑर्डिनेट्स हुए 1 2 8. चलो, 1 to 8 उसके फाइनल कोऑर्डिनेट हुए. नाउ लेट इमेज ऑफ पॉइंट P which is given here 7 14 5 with respect to the plane pi is q x1 y1 z1. मान लो कि P का प्लेन के विथ रिस्पेक्ट में इमेज Q है, तो M will be midpoint of segment PQ. Okay, तो 1 to 8 that is equal to x1 plus 7 by 2, y1 plus 14 by 2, z1 plus 5 by 2. कंपेरिजन करने पर 2 is equal to x1 plus 7, 4 is equal to y1 plus 14 and 16 is equal to z1 plus 5. So I am getting x1 equal to minus 5, y1 is equal to minus 10 and z1 is equal to 11. So Q कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5, -10 and 11. This is the image which we require. हो रहा है क्लियर यहाँ पर? ओके, चलो सेम क्वेश्चन ही है. ओके, सिर्फ कंडीशंस मतलब कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदले हैं. और दूसरी चीज कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P. तो आपको क्या करना है, PM का डिस्टेंस फाइंड करना है ना. तो वो आई थिंक आप खुद से इतना तो कर सकते हैं. ठीक है, P भी है M भी है. यहां पर ढूंढ लेते हैं डिस्टेंस PM. क्या आएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 8 का भी होल स्क्वायर. तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट में 36, यहां पर 144 और यहां पर 3 यानी कि 9. तो कितना हो गया देखो, 144 प्लस 36 करोगे तो आएगा 180 और ये आएगा 189. और 189 जो है
आई गेस किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी आया वो क्या हो गया आपका फाइनल डिस्टेंस, इतना यूनिट। चलो क्लियर है पूरा क्वेश्चन अब, ओके। या फिर आप चाहो तो P का प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वो भी आपको सेम आंसर देगा। आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। अब क्या बोल रहा है, इमेज निकालना है लेकिन डायरेक्ट प्लेन के ऊपर नहीं निकालना है, हमें किसके पैरेलल निकालना है, इस लाइन के पैरेलल निकालना है। मानने के मतलब कि फिगर आपका ये बनेगा, समझना, ये आपका प्लेन है, फिगर निकालना तो प्लेन में ही है, सॉरी इमेज तो प्लेन में ही निकालना, लेकिन इस तरह से निकालना है कि ये मान लो कि आपका गिवन लाइन है, ये क्या है गिवन लाइन, और यहां पर आपका पॉइंट है P। तो इसके पैरेलल निकालना है, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं निकालना है। तो इसके पैरेलल निकालेंगे तो भी ये जो M पॉइंट आएगा वो तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट ही आएगा, लेकिन वो 90 डिग्री के ऊपर नहीं आएगा। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलो तो आप क्या करेंगे, देखो वंस अगेन मेथड विल बी सेम। लाइन पी क्यू का इक्वेशन निकालेंगे, प्लेन के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करने पर M मिलेगा, M को मिड पॉइंट लेकर Q मिल जाएगा। दैट्स द सिंपल एल्गोरिथम वी विल फॉलो ऑलवेज, ओके। पर अब यहां पर P जो है उसके कोऑर्डिनेट गिवन हो गए, और डायरेक्शन कौन सा लेंगे, प्लेन का नॉर्मल नहीं लेंगे, डायरेक्शन कौन सा लेंगे, इस लाइन का डायरेक्शन ले लेंगे 145 वाला। डन, ओके। नाउ सी इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो पाई है हमारे पास, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 22। तो नॉर्मल वेक्टर की अब देखो हमें जरूरत है ही नहीं, तो लिखते ही नहीं है उसको। चलो आगे बढ़ते। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्टेटमेंट समझना, पासिंग थ्रू P 1 minus 2 3 and parallel to x upon 1 equal to y upon 4 equal to z upon 5 is r bar equal to 1 minus 2 3 plus k। पॉइंट तो गिवन है, डायरेक्शन कौन सा, इस लाइन का, इसका डायरेक्शन क्या है 1 4 5। तो ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। अब बस वही चीज, लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन और फिर M को मिड पॉइंट लेकर Q के कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो हियर लेट लाइन पासिंग थ्रू P, लाइन पासिंग थ्रू P intersects प्लेन पाई एट M। प्लेन पाई को M में इंटरसेक्ट करती है। अब M के जनरल कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके ऊपर से 1 प्लस के माइनस 2 प्लस 4 के एंड 3 प्लस 5 के, विच इज ऑन द प्लेन ऑल्सो, विच इज ऑन द प्लेन ऑल्सो। तो इसके कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स वाई जेड की जगह पर रिप्लेस कर लो, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस के प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 के एंड माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5 के इक्वल टू नेगेटिव 22। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 2 प्लस 2 के माइनस 6 प्लस 12 के एंड माइनस 12 माइनस 20 के प्लस 22 इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट नंबर देखो तो 2 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 12 मतलब कि माइनस 16 माइनस 16
+22 यानी कि हुआ +6। अब k वाला तो 2 + 12 14, 14 - 20 यानी कि -6k। तो k का वैल्यू मिल गया 1। k का वैल्यू 1 यहां पर रखने पर m के कोऑर्डिनेट से 1 + k -2 + 4k, 1 + k -2 + 4k एंड 3 + 5k। 3 + 5k है, उसमें k का वैल्यू 1 रखना है। तो यहां पर आएगा m का 2, यहां पर आएगा +2 और यहां पर आएगा 8। चलो m के कोऑर्डिनेट मिल गया। नाउ लेट q x1 y1 z1 इज इमेज ऑफ p। p क्या गिवन है? 1 - 2 3 आई गेस। 1 - 2 3 yes, 1 - 2 3 सॉरी। (1 - 2 3) with respect to plane pi and parallel to line x/1 equal to y/4 equal to z/5. Let q is the image of point P with respect to plane parallel to this line. Okay, so m is midpoint of PQ। तो अब जाकर आगे का कैलकुलेशन आपको पता है कि कैसे अब निकालना है, तो वो आई थिंक आप कर सकते हैं। पर जब किसी लाइन के पैरेलल इमेज निकालना है तो क्या फिगर बनेगा, और डायरेक्टली प्लेन के विथ रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालना है तो क्या फिगर बनेगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। वंस यू गेट दैट थिंग्स यू विल ऑलवेज गेट टू नो दैट हाउ टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट। ओके, तो सिंपल सी चीजें आप अगर याद रखो समझने के लिए फिगर में, तो बस वहां से आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा। एम आई क्लियर नाउ? ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का बच्चा लोग। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, वैसे मैंने ये ऐसे ही ऐड कर दिया क्योंकि बुक का क्वेश्चन था, बाकी कुछ ये नया नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है यानी कि नॉर्मल वेक्टर होता है, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दे दो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आता है ना। प्लेन का इक्वेशन क्या है? 6x - 3y - 2z + 1 = 0। तो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 6 - 3 - 2। नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √36 + 9 + 4, यानी कि ये हो गया 36 + 9 यानी 45 और +4 यानी √49, दैट इज 7। तो बस नॉर्मल वेक्टर n कैप हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर n बाय मैग्नीट्यूड n, यानी कि 6/7 - 3/7 - 2/7। तो यही है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन is 6/7 - 3/7 and -2/7 respectively। अब किसी को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये पीछे का स्टेटमेंट तो आपने मेंशन ही नहीं किया, उसका क्या मीनिंग हुआ? भाई सिंपल है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन समझ में आ गया। प्लेन का परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल वेक्टर, उसको यूनिट बनाना है, उसका डायरेक्शन वेक्टर निकालना है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर जो है, ओरिजिन में से प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर है उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना। समझने की ट्राई करो। ये प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कहीं से भी आप ड्रॉ करो सेम ही आता है ना।
ठीक है, मैं यहां से ड्रॉ करूं, यहां से ड्रॉ करूं, यहां से ड्रॉ करूं, इट डजंट मैटर। अब वो ओरिजिन में से पास हो कि ना हो, नॉर्मल वेक्टर तो सेम ही रहता है। तो नॉर्मल वेक्टर सेम रहता है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम रहते हैं, दे डजंट चेंज। दैट्स व्हाई जस्ट इतनी कैलकुलेशन ही आपसे यहां पर एक्चुअली पूछी गई है, कुछ और यहां पर बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? Okay, so well guys, this is end of the lecture for today, but still not the end of our chapter. As I have said कि कल हम एक और लेक्चर लेने वाला है इसी चैप्टर का, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बुक में है अच्छे हैं लेकिन बाकी रह गए होंगे, तो आई विल कवर दैट ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर अभी भी नहीं लिए। ओके, वो लाइन के भी हो सकते हैं, प्लेन के भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। एंड स्टिल उसके बाद भी अगर कुछ बाकी रह जाए तो प्लीज उसमें आपको बोलने में मतलब कोई भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, यू कैन फ्रीली टेल मी एंड आई विल मेक लेक्चर फॉर यू। ओके, सो सी यू देयर फॉर टुडे, वी आर गोइंग, सी यू टुमारो, गुड बाय एंड जय भारत।